गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन और उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 11.2। लास्ट वीडियो में हमने इसको क्वेश्चन 3 तक करे थे, तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। वो कह रहा है कि एक बॉक्स में स्वीट्स हैं जो 24 स्टूडेंट्स में चिल्ड्रंस में क्या किए गए, डिवाइड किए गए हैं और हर एक को कितनी स्वीट्स मिली है, 5 स्वीट्स मिली है। तो आपको बताना है कि अगर बच्चों की जो नंबर है वो 4 कम हो जाए, यानी 24 बच्चों में से 4 कम हो जाए तो स्वीट्स पर ईच स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेगी। तो पहले हम नंबर ऑफ स्वीट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, स्टूडेंट्स है 24 और हर एक को 5 मिली है, तो कितना हो गया, 5 5 4 20, कैरी किया 2 5 2 10 और 2 12 120 स्वीट्स है। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि बच्चों के नंबर क्या कर दिए, हमने कम कर दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24 माइनस 4 यानी कि 20। तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चिल्ड्रन गेट, अब देखिए स्वीट्स कितनी थी हमारी 120 और हमारे पास चिल्ड्रन कितने हैं 20। अगर हम इससे करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 6 12। तो कि ईच स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्टूडेंट। यानी कि जब 24 स्टूडेंट्स थे तो हर एक को 5-5 स्वीट्स मिल रही थी। अब बच्चों की संख्या कम हो गया, 20 स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिल रही है, 6 स्वीट्स। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। वो कह रहा है एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज तक अच्छी तरह से खिला सकता है। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन कैटल। अब वो कह रहा है कि अगर 10 मोर एनिमल्स और उसकी कैटल में आ जाए तो वो उस फूड को कितने दिन तक खिला सकेगा। तो पहले सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब देखिए, जब 20 एनिमल्स थे ठीक है, जब 20 एनिमल्स थे तो उसके पास खाना खाने के लिए 6 दिन तक खाना खिला सकता था। अब वो कह रहा है उसके पास 10 एनिमल्स और बढ़ गए, यानी कि 30 एनिमल्स हो गए। तो कितने, अगर देखिए अगर कोई चीज 10 लोगों में 5 दिन तक चल सकती है और अगर लोगों की संख्या बढ़ गई तो खाने वाले ज्यादा बढ़ेंगे तो चीज तो कम पड़ जाएगी ना, तो वो कम दिन चलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर एनिमल्स बढ़ गए तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं x। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम एनिमल्स डिवाइडेड बाय डेज कर देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हमारा हो गया y2। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y1। ठीक है, चलिए x1 दिया हमारा 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू x2 दिया x2 दिया है हमारा 30 और y2 दिया हमारा x। तो यह जगह 26 120 इज इक्वल टू 30x। तो 30x इज इक्वल टू 120। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कट गया, 3 1 3 3 4 12। तो यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 4 डेज। यानी कि अगर एनिमल्स 20 थे तो 6 डेज तक फूड खाना चल रहा था। अब अगर एनिमल्स 30 हो गए तो कितने दिन तक चलेगा, ओनली 4 डेज तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फिर नेक्स्ट, हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रिक्वायर जैस्मिन्स हाउस इन 4 डेज इफ ही यूजेस 4 पर्सन्स इंस्टेड ऑफ 3। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कह रहा है कि अगर मैं जैस्मिन के घर में 3 लोगों को काम पर लगाता हूँ, जैस्मिन के घर में कुछ काम होना है,
अगर 3 लोगों को लगाता हूँ तो वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब वो कहता है कि अगर मैं 4 लोगों को 3 की जगह 4 लोग कर लेता हूँ तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ आगे नंबर ऑफ डेज। चलिए अब आपके थे कि 3 लोग हैं तो वो काम 4 दिन में कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि 3 की जगह वो कितना लोग कर लेता है, 4 लोग कर लेता है। तो नंबर कितना होंगे x। तो ये देखिए जब नंबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब है दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब लोग कम थे तो ज्यादा दिन लग रहे थे, अब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कम दिन क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर भी सेम वही चीज, x1 मल्टीप्लाई, ये आपका x हो गया 1, ये हो गया आपका x2, ये आपका y1, ये आपका y2। x1 मल्टीप्लाई x2 सॉरी x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। अब x1 है आपका 3, डेज है 4, x2 है आपका 4 और डेज है x। हम क्या करेंगे 4 3 12 और 4x, तो आपका आ गया 12 इज इक्वल टू 4x। तो x क्या हो गया आपका 4 इस तरफ आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3। नंबर ऑफ डेज कितना आ गया आपका 3। तो इसका मतलब है कि अगर 4 लोग होंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे वो लोग, 3 डेज में करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट में कह रहा है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? वो कह रहा है कि एक बैच ऑफ बॉटल जा रहा है जिसमें कि 25 बॉक्सेस जाएंगे और हर बॉक्स में कितनी बॉटल्स होंगी, 12 बॉटल्स होंगी। तो बताइए कि अगर सेम बैच पैक किया जाए यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स तो कितने बॉक्सेस जाएंगे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि अगर एक बैच में 25 बॉक्सेस जाते हैं तो हर बॉक्स में कितनी बॉटल होती है, 20 बॉटल्स होती हैं। अब बॉटल्स की संख्या को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, यानी कि अब 12 की जगह वो एक बॉक्स में 20 बॉटल्स जा रहा है। तो बैच जो होगा आगे कितने मतलब बॉक्सेस जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये देखिए, पहले एक बोतल में एक बॉक्स में 12 बॉटल जा रही थी तो 25 बॉक्सेस जा रहे थे। अब अगर एक ही बॉक्स में ज्यादा बॉटल जाएंगी तो इसका मतलब है कि बॉक्सेस के नंबर्स कम हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, यहां आ जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ओके, चलिए पहले नंबर ऑफ बॉक्सेस थे 25, तो नंबर ऑफ बॉटल्स थी 12 इन ईच बॉक्स। अब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉटल्स आपको पता है 20 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हम ये क्या करेंगे, ये हो गया हमारा x1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया हमारा y1, ये हमारा हो गया y2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। सबसे पहले इनवर्स प्रोपोर्शन है x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 है आपका 25, y1 12, ये है आपका x, तो ये है आपका 20। चलिए अब हम करेंगे, यहाँ हम कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, यहाँ हम x लिखेंगे, ये y के 20 है वो इस तरफ आ जाएगा, 5 से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अब ये होगा 5 3 जा 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाओ 15 बॉक्सेस। यानी कि अगर अब पहले जब आपके 25 बॉक्सेस थे तो 12 बॉटल्स थी ईच बॉक्स में, अब हर बॉक्स में अगर आप 20 बॉटल्स कर देते हो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 25 की जगह 15 बॉक्स हो जाएंगे। तो यानी x क्या आ जाएगा आपका 50। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन 63 डेज। So how many machines would be required to produce the same number of particles in 54 days? अब वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री जो है उसको 42 मशीन्स की जरूरत होती है किसी आर्टिकल को बनाने के लिए, तो 63 डेज लेती है अगर वो 42 मशीन्स यूज करती है। अगर वही हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अगर अब उसी आर्टिकल को उनको 54 डेज में कंप्लीट करना है
तो कितने आर्टिकल्स, कितनी मशीन की जरूरत होगी। तो देखिए पहले 42 मशीन थी तो डेज में 63 थे, अब उन्होंने डेज को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मशीनरी की जो नंबर उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पॉसिबली कि ये क्या है, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो चलिए हम करते हैं, पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज। अब है नंबर ऑफ मशीन थी 42, तो नंबर ऑफ डेज थे 63। अब नंबर ऑफ डेज 54 हो गए हैं, तो नंबर ऑफ मशीन क्या हो जाएगी x। तो हम ये क्या करेंगे, x1, यहाँ पे x1, ये x2, ये y1 y2, ठीक है। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। x1 है आपका 42, तो y1 है आपका 63। अब आपका x2 है x और y2 है 54। तो x निकालेंगे हम, कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू x, और ये 54 मल्टीप्लाई इस तरफ आकर। ओके, अब 9 से कटेंगे, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, ठीक है। 64, 6 बन जा 6, 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा आपका 49। तो x इक्वल टू 49, यानी कि अब नंबर ऑफ मशीनरी कितनी हो गई, 49 मशीन। यानी कि जब 42 मशीन थी तो 63 डेज लग रहे थे। अब डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज 54 हो गया है, तो मशीनरीज कितनी एक्स्ट्रा आ जाएंगी आपकी 7 और, यानी कि 49 मशीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अ कार टेक 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। यानी कि एक कार 2 घंटे में किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, अगर वो स्पीड किस स्पीड से चलती है, 60 km/h की स्पीड से। हाउ लॉन्ग इट टेक व्हेन कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। अब वो कह रहा है कि अगर वो 80 km/h की स्पीड से चलती है तो उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, स्पीड, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। अगर आपकी स्पीड है 60 km/h तो आप टाइम ले रहे हो 2 hours। अब वो कह रहा है कि आप अगर 80 km/h की स्पीड से चलते हो तो आप बताओ कितने टाइम में जाओगे। अब सुनो, ठीक है, ये हमारा x1 x2 हो गया, ये हमारा y1 y2 हो गया। सीधा अगर आप 60 किलोमीटर की से चल रहे थे तो अब 2 घंटे में पहुंच रहे थे। अब अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है उसका मतलब आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई y। तो हम क्या करेंगे, 62 जो 120, 120 इज इक्वल टू 80y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3/2 hours या फिर 1:1 1/2 hours। यानी कि अगर 60 किलोमीटर से स्पीड बढ़कर 80 km/h हो जाती है तो उसका टाइमिंग 2 घंटे से घटकर कितना हो जाता है, 1.5 hour, यानी कि 1.5 घंटा। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 2 person could fit new windows in 3 days। वो कह रहा है कि 2 लोग एक नई विंडो को 3 दिन में लगाते हैं। तो बताइए कि अगर 1 person fell in before the work start, की अगर उनमें से एक बंदा काम करने के पहले बीमार पड़ गया है, अब रह गया सिर्फ एक बंदा, तो कितने दिन उस काम को करेगा। तो मैं लिखेंगे पर्सन डेज। अब देखो पहले पर्सन थे हमारे 2, तो दिन लग रहे थे हमें 3। अब वो बोल रहा है कि एक बीमार हो गया बंदा, तो रह गया बंदा एक, तो दिन कितने लगेंगे, हमने मान लिया x। ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, y1 y2। चलिए अब हम यहाँ करेंगे x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x। तो
तो होगा 6 इक्वल टू x, यानी कि 6 डेज। अगर 2 बंदे किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक बंदा उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 डेज में करेगा। ओके, चलिए अब वो सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको कि अगर ये पहले वाले में लोग कम हुए थे, पर्सन कम हुए थे, इस वाले में दिन कम करा। वो बोल रहा है कि 2 लोग किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में उसी काम को कितने लोग कर पाएंगे, यानी ये आपको निकालना है। आपको डेज कम कर दिए हैं तो आपको लोग निकालने हैं। वही करेंगे x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। ये होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x2 है, x हो गया, y1 इज इक्वल टू x2, यानी कि ये हो जाएगा 6 पर्सन, यानी कि एक दिन में काम करने के कितने लोग लगेंगे? 6 लोग लगेंगे। अगर कोई काम 3 दिन में 2 लोग कर रहे थे तो एक दिन में उसी काम को कितने लोग करेंगे? 6 लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी कि स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड की ड्यूरेशन क्या है? 45 मिनट्स है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। अब वो कह रहा है कि अगर स्कूल में पीरियड्स की नंबर्स बढ़ा दी जाए, यानी 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड कर दी जाए, तो फिर पीरियड्स की ड्यूरेशन क्या होगी? ठीक है, अज्यूमिंग द नंबर स्कूल आवर्स टू बी द सेम, और स्कूल आवर्स क्या है? जो पहले थे, जब 8 पीरियड्स थे वही स्कूल आवर्स जब रहेंगे, और 9 पीरियड्स होते हैं तभी भी वो स्कूल आवर्स सेम रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम पहले करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स, टाइम ड्यूरेशन for each period। नंबर ऑफ पीरियड्स है 8, तो टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स 9 कर दिए हैं तो टाइम क्या होगा? अगर देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर 8 पीरियड्स 45 मिनट्स एक पीरियड होता है तो टाइम ड्यूरेशन सेम है, टाइम मतलब जो स्कूल आया था वो नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर एक पीरियड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि हर पीरियड में से कुछ टाइम कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लिए x हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे x1 मल्टीप्लाई y1, यानी x1 x2 y1 y, ओके, इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। अब x1 है 8, y1 है 45 और x2 है 9, y1 है x। तो हम ये क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 45। अब देखिए x को हम यही आने देते हैं, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका भागा डिवाइड, 9 × 9, 9 × 5 = 45 और 8 × 5 = 40, यानी कि 40 मिनट्स। एक पीरियड की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी आपकी? 40 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है यहाँ पर, और ये पूरी एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। बाय बाय।